चलिए हजारों साल पुराना इतिहास पढ़ते हैं। सम्राट शांतनु ने विवाह किया एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से। उनका बेटा ही राजा बने, इसलिए भीष्म ने विवाह न करके आजीवन संतानहीन रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की। सत्यवती के बेटे बाद में क्षत्रिय बन गए, जिनके लिए भीष्म आजीवन अविवाहित रहे। क्या उनका शोषण होता होगा? महाभारत लिखने वाले वेद व्यास भी मछुआरे थे, पर महर्षि बन गए, गुरुकुल चलाते थे वो। विदुर, जिन्हें महापंडित कहा जाता है, वो एक दासी के पुत्र थे। हस्तिनापुर के महामंत्री बने। उनकी लिखी हुई विदुर नीति राजनीति का एक महाग्रंथ है। भीम ने वनवासी हिडिंबा से विवाह किया। श्री कृष्ण दूध का व्यवसाय करने वालों के परिवार से थे। उनके भाई बलराम खेती करते थे, हमेशा हल साथ रखते थे। यादव क्षत्रिय रहे हैं, कई प्रांतों पर शासन किया और श्री कृष्ण सबके पूजनीय हैं। गीता जैसा ग्रंथ विश्व को दिया। राम के साथ वनवासी निषाद राज गुरुकुल में पढ़ते थे। उनके पुत्र लवकुश महर्षि वाल्मीकि के गुरुकुल में पढ़े, जो वनवासी थे। तो ये हो गई वैदिक काल की बात। स्पष्ट है, कोई किसी का शोषण नहीं करता था, सबको शिक्षा का अधिकार था। कोई भी पद तक पहुंच सकता था अपनी योग्यता के अनुसार। वर्ण सिर्फ काम के आधार पर थे, वो बदले जा सकते थे। जिसको आज इकोनॉमिक्स में डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, वो ही। प्राचीन भारत की बात करें तो भारत के सबसे बड़े जनपद मगध पर जिस नंद वंश का राज रहा, वो जाति से नाई थे। नंद वंश की शुरुआत महापद्मनंद ने की थी, जो कि राजा नाई थे। बाद में वो राजा बन गए, फिर उनके बेटे भी। बाद में सभी क्षत्रिय ही कहलाए। उसके बाद मौर्य वंश का पूरे देश पर राज्य हुआ, जिसकी शुरुआत चंद्रगुप्त से हुई, जो कि एक मोर पालने वाले परिवार से थे, और एक ब्राह्मण चाणक्य ने उन्हें पूरे देश का सम्राट बनाया। 506 साल देश पर मौर्यों का राज रहा। फिर गुप्त वंश का राज हुआ, जो कि घोड़े का अस्तबल चलाते थे और घोड़ों का व्यापार करते थे। 140 साल देश पर गुप्ताओं का राज रहा। केवल पुष्यमित्र शुंग के 36 साल के राज्य को छोड़कर 92% समय प्राचीन काल में देश में शासन उन्हीं का रहा, जिन्हें आज दलित पिछड़ा कहते हैं। तो शोषण कहां से हो गया? यहां भी कोई शोषण वाली बात नहीं है। फिर शुरू होता है मध्यकालीन भारत का समय, जो सन 1100 1750 तक है। इस दौरान अधिकतर समय अधिकतर जगह मुस्लिम शासन रहा। अंत में मराठों का उदय हुआ। बाजीराव पेशवा, जो कि ब्राह्मण थे, ने गाय चराने वाले गायकवाड़ को गुजरात का राजा बनाया। चरवाहा जाति के होलकर को मालवा का राजा बनाया। अहिल्याबाई होलकर खुद बहुत बड़ी शिव भक्त थी। ढेरों मंदिर गुरुकुल उन्होंने बनवाए। मीराबाई, जो कि राजपूत थी, उनके गुरु एक चर्मकार रविदास थे, और रविदास के गुरु ब्राह्मण रामानंद थे। यहां भी शोषण वाली बात कहीं नहीं है। मुगल काल से देश में गंदगी शुरू हो गई, और यहां से पर्दा प्रथा, गुलाम प्रथा, बाल विवाह जैसी चीजें शुरू होती हैं। 1800 1947 तक अंग्रेजों के शासन रहा, और यहीं से जातिवाद शुरू हुआ, जो उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत किया। अंग्रेज अधिकारी निकोलस डार्क की किताब कास्ट ऑफ माइंड में मिल जाएगा कि कैसे अंग्रेजों ने जातिवाद, छुआछूत को बढ़ाया, और कैसे स्वार्थी भारतीय नेताओं ने अपने स्वार्थ में इसका राजनीतिकरण किया। इन हजारों सालों के इतिहास में देश में कई विदेशी आए, जिन्होंने भारत की सामाजिक स्थिति पर किताबें लिखी हैं, जैसे कि मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, फाहियान, ह्यूसांग और अलबरूनी जैसे कई। किसी ने भी नहीं लिखा कि यहां किसी का शोषण होता था। योगी आदित्यनाथ, जो ब्राह्मण नहीं है, गोरखपुर मंदिर के महंत हैं, पिछड़ी जाति की उमा भारतीय महामंडलेश्वर रही है। जन्म आधारित जातीय व्यवस्था हिंदुओं को कमजोर करने के लिए लाई गई थी। इसलिए भारतीय होने पर गर्व करें और घृणा, द्वेष और भेदभाव के षड्यंत्रों से खुद भी बचें और औरों को भी बचाएं।